भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिर इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा? तो आज की वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% आप खुद देखेंगे कि आपके घर का जो व्यक्ति है ना, जिसके विवाह में दिक्कत आ रही है, अवश्य रूप से उसकी जो दिक्कत है, वो समस्या है, वो समाप्त होगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आपका लड़का है, आपकी लड़की है, उसके विवाह में अड़चने आ रही हैं, है ना। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, आपने पंडितों को दिखवा लिया, आपने कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या ऐसी है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो देखिए, मतलब जो उम्र है वो भी गुजरी जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40 साल का भी हो गया है, लेकिन अभी समस्या वही है कि उसका जो विवाह है उसमें दिक्कत आ रही है। बात सब कुछ ठीक चलती रहती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, विवाह में अनबन हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता। तो ऐसे में आज का ये उपाय और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वही हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय बताऊंगा जिसको करके जो विवाह की दिक्कत है, जो भी विवाह की समस्या है, वो सारी की सारी आपकी दूरी होगी। तो बस उपाय ध्यान से सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा, ठीक। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगा कि जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, बहुत सारे भक्त आए। अब जब बहुत सारे भक्त आए तो उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को। अब जैसे उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने यही देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है, क्या कि उनके जो लड़का है या लड़की है, उनकी उम्र जो है वो गुजरी जा रही है, लेकिन अभी तक उनका विवाह का योग नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी मतलब लड़का है लड़की है जिसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से जो उसकी अड़चन है वो दूरी होगी और बहुत अच्छा विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो बस उपाय ध्यान से सुनना, अच्छे से करना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च का उपाय है। अब ये उपाय काली मिर्च का आपको देखिए करना कैसे है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। आपको 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। अब काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी उधर तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको लेना क्या है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। काली मिर्च ले लिया। काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा। धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और शिव मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन आता है, अरे कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बता दो। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बार आप अर्पित करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि कैसे चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में। सारी की सारी जो खुशियाँ हैं वो अवश्य रूप से आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय 11 लाल फूल का उपाय है। अब इसमें देखिए आपको 11 लाल फूल का उपाय कैसे करना है। आपको 11 लाल फूल लेने हैं, जितना भी लड़का या लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, आपको 11 लाल फूल लेना है। ले लिए। अब 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप किसी का भी फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल आपको गुलाब का ही लेना है। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आपको गुड़हल का ही लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, सब पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर 11 फूल लेके। और आपको कहाँ अर्पित करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना ही नहीं है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि शिव मंदिर में माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने उनके लिए खास कर बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको 11 के 11 लाल फूल लेने हैं और माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से माता अशोक सुंदरी पूरी करेंगी और आपको मन चाहा वर प्रदान करेंगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब तीसरा उपाय आपको कौन सा करना है, देखिए तीसरे उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। जो भी लड़का है या लड़की है, ये ध्यान से उपाय सुनिएगा, ये विवाह का सबसे बड़ा उपाय है। आपको क्या लेना है, आपको लाल चंदन लेना है। ठीक, और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको माता अशोक सुंदरी की जगह मैंने आपको बताई ना अभी, बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने हाथ की कोई एक उंगली से 5 बार टीका करना है। कितनी बार, 5 बार माता अशोक सुंदरी की जगह 5 बार। और अपनी मनोकामना मांगते रहना है, हाथ नहीं धोना, ध्यान रखिएगा। 5 बार आप बिंदी के रूप में टीका करिए, उस चंदन से मनोकामना मांगिए, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपको वही जहां आपने बिंदी के रूप में टीका किया है अपनी उसी उंगली से आपको टच करना है और चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद जहां आपका कमरा होगा, जहां आप लोग सोते हो और जिधर साइड सर करके सोते हो, ठीक ना, तो सर साइड वाली जो दीवार होगी ना आपकी ना, तो वही उंगली से जैसे माता अशोक सुंदरी वाले जगह में आपने 5 बार बिंदी लगाई थी, वही आपको अपने दीवार में लगा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके दिमाग में प्रवेश करती हैं और आपका जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या नहीं हो पा रही विवाह की, वो अवश्य रूप से हटती है और जल्द से जल्द आपका विवाह होता है।